बॉलीवुड में कंगना जैसे कुछ नाम हैं जो ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है। हालांकि कंगना रनौत पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वो बड़बोली हैं, लेकिन फिर भी कंगना का आलम यह है कि आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, पर आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, उस बात का उनमें वो झलक दिखती है कि कब कहाँ बोलना ज़रूरी हो जाता है। आप जानते हैं दिल्ली में हाल ही में एसिड अटैक हुआ और हमारे देश में बहुत दुख की बात है कि कई सारे एसिड अटैक होते रहते हैं। तो इसी मुद्दे पर अपनी कुछ पर्सनल बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। वो लिखती हैं कि जब मैं छोटी थी तब से मेरी बहन रंगोली चंदेल पर एक रोड साइड रोमियो ने एसिड से हमला किया था। उस वजह से उसे 52 तरह की सर्जरी से गुजरना पड़ा। उस समय उसके मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा का भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। हम एक परिवार के रूप में टूट गए थे। मुझे भी थेरेपी से गुजरना पड़ा था क्योंकि मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि मेरे पास से गुजरने वाला कोई भी इंसान मेरे ऊपर तेज़ाब फेंक सकता है। कंगना आगे लिखती हैं कि इसी वजह से जब भी कोई बाइक वाला या कार में बैठा इंसान मेरे पास से गुजरता था तब मैं अपना चेहरा ढक लेती थी। ये अत्याचार अभी बंद नहीं हुआ है। सरकार को इन अपराधों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मैं गौतम गंभीर से सहमत हूँ। हमें एसिड फेंकने वाले लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि रंगोली चंदेल पर जब एसिड अटैक हुआ था तब वो सिर्फ 21 साल की थी और उनका 3rd डिग्री बर्न हुआ था इसमें। और एक इंटरव्यू में कंगना ने यह भी खुलासा किया था कि रंगोली का आधा चेहरा जल गया था, एक आंख की रोशनी चली गई थी, एक कान पिघल गया था और उनके ब्रेस्ट भी गंभीर रूप से डैमेज हो गए थे। हालांकि रंगोली अब शादीशुदा हैं, उनके एक 5 साल का बेटा है। अक्सर कंगना के साथ वो दिखती हैं। दोस्तों, बात ये नहीं है कि कंगना की बहन के साथ क्या हुआ था या हमारे देश समाज में क्या हो रहा है। कुछ लोग अक्सर अपनी जिम्मेदारी निभाना भूल जाते हैं। अब हम अगर दीपिका पादुकोण को लें, दीपिका पादुकोण ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने छपाक जैसी फिल्म की, किसी वजह से वो फिल्म नहीं चली, लेकिन क्या एक फिल्म एक्टर के तौर पर एक फिल्म बनाकर आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, या आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है अपने उस अंदर के एक्टिविस्ट को जिंदा रखने की? आज अगर दिल्ली में एसिड अटैक हुआ है तो क्या कंगना रनौत का ही हक बनता है कि वो उस पर बात करें? क्या बॉलीवुड के जितने लोग जो पैरोकारी करते हैं, खुद को हीरो बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं, नायक या नायिका बोलते हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या दीपिका पादुकोण ने जो फिल्म बनाई थी उसके बाद उनका टारगेट पूरा हो गया, अब वो किसी दूसरे मुद्दे पर बात करेंगी? क्या इस समय ज़रूरी नहीं है कि वो भी और उन जैसे बाकी के लोग भी ऐसे मामलों पर बात करें, ताकि जिन लोगों की वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है, जो आम लोग हैं हमारे आपके जैसे, क्या उनके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं रह जाता? मैंने इसीलिए कहा इस वीडियो की शुरुआत में कि कंगना जानती हैं कब क्या बोलना है। हालांकि कई बार वो बड़बोलापन करती रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी कुछ बात है जो लोगों को कनेक्ट कर जाती है, लोगों से उन्हें जोड़ जाती है। और एक अभिनेता या अभिनेत्री का काम भी यही होता है, जितना आप जुड़कर चलेंगे, जितना आप आम लोगों के दर्द को समझकर चलेंगे, उतना ही आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। खैर, ये आई एम श्योर कि लोकप्रियता बढ़ाने के लिए नहीं कहा है कंगना ने। उन्होंने अपने परिवार का एक दर्द शेयर किया है जो मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप फिल्मों में काम करने वाले इन एक्टर एक्ट्रेसेस से, कि क्या ये खुलकर आपके दर्द को समझें? क्या ये जब आपकी बात को अपनी तरह से अपने सोशल मीडिया पर रखें? कैसा लगता है आपको ये सब पढ़ना, सुनना, जानना? या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मतलब के लिए आपके सामने आते हैं और बात करके चले जाते हैं? क्योंकि अगर हम दीपिका की बात करें तो जब वो छपाक कर रही थी उस वक्त उन्होंने बहुत कुछ किया था और बाद में उनका इंस्टाग्राम ही चेंज हो गया। आज आप अगर दीपिका के इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो आपको छपाक वाले दौर की कोई पिक्चर ही दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया था। खैर, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको, क्या हमारे देश की सरकार वाकई गंभीर है ये जो एसिड अटैक पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए? क्या आपको लगता है वाकई कुछ हो रहा है? कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने कहा था कि खुलेआम तेज़ाब बिक रहा है, यानी खुलेआम मौत बिक रही है, कोई भी खरीद लेता है और किसी को भी दे देता है। क्या इस पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं समझती सरकार? बहुत बड़ा मामला है और आप लोगों के सहयोग के बिना अधूरा रहेगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपनी बात भी रखिए और मुझे बताइए भी कि आप इस मामले में अपनी बात किस तरह से रखते हैं।